अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो शब्दों से बनाकर बोले जाने वाले अरबी के छोटे छोटे वाक्य। यह तरीका सबसे आसान है अरबी सीखने के लिए और अरबी समझने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं मेहनती हूँ, यानी कि किसी को अपने बारे में अगर हमें बताना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मुजतहिद। मुजतहिद अरबी में मेहनती को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मुजतहिद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं मेहनती हूँ। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह सच्चा है तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है सादिक। सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ सादिक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह सच्चा है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कंजूस हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बखील। बखील अरबी में कंजूस को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता बखील। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम कंजूस हो। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पोंछो, यानी किसी चीज़ को पोंछने के बारे में, साफ करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मसह। मसह अरबी में पोंछना या फिर पोंछो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो हाजा मसह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इसे पोंछो। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे पास आ रहा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द होगा इंदिक। इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास। और दूसरा शब्द है जाई। जाई का मतलब होता है आना या फिर आ रहा हूँ। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा इंदिक जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पानी पी लो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा मोया। मोया अरबी में पानी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अशरब। अशरब अरबी में पीना या फिर पी लो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा मोया अशरब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पानी पी लो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा सवी। सवी अरबी में करना या फिर करो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो होता है शुगुल सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि काम करो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आसान है, यानी किसी चीज़ के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फी सहल। फी सहल का मतलब होता है आसान है। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा फी सहल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह आसान है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और दूसरा शब्द होगा इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब
मतलब होता है कि नहीं चाहिए। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम पागल हो, या फिर कोई और आपको कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा अंत। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा मजनून। मजनून अरबी में पागल को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अंत मजनून। इसका मतलब होता है कि तुम पागल हो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बिजी हूँ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बिजी हूँ। दोस्तों, इसी तरह आप अरबी के छोटे शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाकर आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकते हैं। अब हम सीखेंगे 3 शब्दों से वाक्य बनाकर अरबी बोलना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बोलो उसको पैसा दे दे, यानी किसी से कहना हो किसी और के बारे में कि बोलो उसको पैसा दे दे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा कलाम। कलाम अरबी में बोलना और बोलो को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा आती फुलूस। आती फुलूस का मतलब होता है पैसा दे दे या फिर पैसा दे दो। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा कलाम हुआ आती फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि बोलो उसको पैसा दे दे। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी कंपनी के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कंपनी अच्छा नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा शरीका। शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा माफी कोइस। माफी कोइस का मतलब होता है अच्छा नहीं है। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा शरीका माफी कोइस। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कंपनी अच्छा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हग्गक। हग्गक का मतलब होता है तुम्हारा। और दूसरा शब्द होगा सुलूक। सुलूक अरबी में व्यवहार को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा माफी कोइस। माफी कोइस का मतलब होता है अच्छा नहीं है। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हग्गक सुलूक माफी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी मशीन के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मशीन खराब है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा मकीना। मकीना अरबी में मशीन को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा खरबान। खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा मकीना खरबान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मशीन खराब है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी अच्छा नहीं है, यानी किसी गाड़ी के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा सैयारा। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा माफी कोइस। माफी कोइस का मतलब होता है कि अच्छा नहीं है। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा सैयारा माफी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह गाड़ी अच्छा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा आइडिया ठीक नहीं है, यानी किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हग्गक। हग्गक का मतलब होता है तुम्हारा। और दूसरा शब्द होगा फिक्रा। फिक्रा अरबी में आइडिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा माफी तय्यब।
माफी तय्यब का मतलब होता है कि ठीक नहीं है। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हक़ फिक्रा माफी तय्यब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारा आइडिया ठीक नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा वाहिद दगीगा। वाहिद दगीगा का मतलब होता है 1 मिनट। और दूसरा शब्द होगा वक़्फ़। वक़्फ़ अरबी में रुकना या फिर रुको को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा आना जाई। आना जाई का मतलब होता है कि मैं आ रहा हूँ। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा वाहिद दगीगा वक़्फ़ आना जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम निकलो मैं आ रहा हूँ, यानी किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा यतला। यतला अरबी में निकलना या फिर निकलो को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा आना जाई। आना जाई का मतलब होता है कि मैं आ रहा हूँ। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता यतला आना जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम निकलो मैं आ रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम लिखो मैं बोल रहा हूँ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा उक्तुब। उक्तुब अरबी में लिखना या फिर लिखो को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा आना कलाम। आना कलाम का मतलब होता है मैं बोल रहा हूँ। अब इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता उक्तुब आना कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम लिखो मैं बोल रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम सिखाओ मैं सीख रहा हूँ, यानी कुछ भी सीखने के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा याल्लम। याल्लम अरबी में सिखाना या फिर सिखाओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा अना तअल्लम। अना तअल्लम का मतलब होता है कि मैं सीख रहा हूँ। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंत यअल्लम अना तअल्लम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम सिखाओ मैं सीख रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं उठा रहा हूँ, यानी किसी चीज़ या सामान को उठाने के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा खली। खली अरबी में छोड़ना या फिर रहने देने को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा आना इरफा। आना इरफा का मतलब होता है कि मैं उठा रहा हूँ। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंत खली आना इरफा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम छोड़ो मैं उठा रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह बहुत ज़िद्दी है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द होगा हुआ। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। दूसरा शब्द होगा मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है अनीद। अनीद अरबी में ज़िद्दी को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ मर्रा अनीद। इसके हिंदी में मतलब होता है कि वह बहुत ज़िद्दी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बहुत खुश हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर खुश हूँ, इसको किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत।
और तीसरा शब्द है मबसूत या फिर साइद। दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है खुश। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा मबसूत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बहुत खुश हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर परेशान हो और किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है आजिज। आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा आजिज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत पछतावा है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है नादिम। नादिम अरबी में पछतावा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा नादिम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत पछतावा है। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।